हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या अपनी माँ से कहती है, मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर जोर से हंसते हुए अपने पापा को कहती है, अरे पापा, आपकी गुलाबो आ रही है, ध्यान रखना उनका। फिर उसने भी अपने कंधे उचकाए और सबके बीच आ गई। सभी गाड़ियों में बैठकर चले गए। वीर तो उसकी मासूमियत में ही खोया था। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में पहुंच गए। रेहान को वहां स्टेज पर बिठाया और थोड़ी ही देर में नेहा को लेकर आए। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और फिर सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया। अब सभी डांस करने में लगे हुए थे। अनन्या ने सबको डांस के लिए खींच लिया। उसने वीर का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती उसे लेकर स्टेज पर आ गई, जहां विक्की और मिताली और नेहा के कज़न पहले से ही डांस कर रहे थे। वीर भी उन सबके साथ मिलकर डांस करने लगा और अनन्या भी खूब डांस करने लगी। अचानक से अनन्या को चक्कर आया और वो थक कर बैठ गई। वीर ने जब उसे बैठा देखा तो वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? अनन्या गहरी सांस लेते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया इसलिए बैठ गई। वीर एकदम परेशान हो गया और बोला, तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया या फिर कुछ खाया ही नहीं? अनन्या को याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए उसने चुपचाप अपनी गर्दन नीचे कर ली। वीर ने उसके लिए जूस मंगवाया और पिलाते हुए बोला, चुपचाप इसे पी लो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? खाना तो टाइम से चाहिए था ना। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और बोली, अगर गुस्सा करोगे तो मैं ये नहीं पीऊंगी और उठाकर फेंक दूंगी। वीर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ठीक है फेंक दो, मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम चूहे से डरती हो। जैसे ही अनन्या ने ये सुना, उसने पूरा जूस पीकर रखते हुए बोला, पी लिया, अब मत बताना प्लीज़, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी ज़्यादा होगी। सब कहेंगे कैसा बॉस है, कैसी कैसी एम्प्लॉय को रखता है। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा देता है। फिर दोनों सामने देखने लगे। अनन्या को रेहान की बात याद आई कि जो तुम्हारी केयर करे। वो मन में कहती है, केयर तो करते हैं ये। अनन्या की नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पे पड़ी, जो किसी को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो अनन्या के बगल में बैठे वीर पर उसकी नज़रें थी। उसने जब ध्यान से उसे देखा तो उसकी नज़र वीर पर जम गई। फिर अचानक उसे उस लड़की का ध्यान आया तो उसका मुंह बन गया। वो जल्दी से उठी और वीर का हाथ पकड़कर एक साइड लेकर आ गई। वीर ने हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों खींच लाई? अनन्या उससे कहती है, आपको किसने कहा इतने अच्छे से बंद कराओ? देखो ज़रा सब कैसे देख रहे हैं आपको। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि कोई भी आपको ऐसे देखे। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा देता है और उसके थोड़े से पास आकर कहता है, हाँ तो तुम्हें जलन हो रही है? अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं तो मुझे जलन क्यों होगी, मेरा कौन सा हाथ जला है जो जलन होगी? वीर कहता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ वहाँ। ऐसे बोलकर वीर वहाँ से उसी लड़की के पास चला गया। उस लड़की ने जब देखा तो वह वीर से बातें करने लगी और वीर अनन्या को चिढ़ाने के लिए उससे हंस हंस कर बातें करने लगा और अनन्या चिढ़ गई और वहाँ से दूसरी साइड चली गई। फिर अपने मन में कहती है, इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी मैं, ये कैसे उन पर डोरे डाल रही है और एक वो भी है कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उसे अलग खड़े देख मिताली कहती है, क्या हुआ, ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला हुआ है? अनन्या उसे उस लड़की को दिखाते हुए कहती है, देख जरा कैसे छिपकली की तरह चिपक रही है और एक वो है जो दीवार की तरह उसे चिपका भी रहे हैं। उसकी बात सुनकर मिताली हंस देती है और कहती है, वो भाभी की कज़न है। अनन्या गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आई तो देखा वीर वहाँ नहीं था और वो लड़की खाना खा रही थी। उसे एकदम से मिर्ची लगी और वो पानी ढूंढने लगी। अनन्या ने एक गिलास में पानी लिया और जल्दी से उसे पकड़ा दिया। उस लड़की ने जल्दी से वो पानी लिया और पी गई और अनन्या के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो वहाँ से साइड आई और एक कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखने लगी। उसे वहाँ बैठा देख वीर, विक्की और मिताली भी आ गए। अनन्या को मुस्कुराते देख वीर भी सोच में पड़ गया। इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो यहाँ बड़ा मुस्कुरा रही है। वही मिताली को कुछ शक हुआ। उसने अनन्या को ध्यान से देखा। उसकी शरारती मुस्कान देखकर उसका दिमाग दौड़ा
और जब उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अनन्या को कोहनी मारी और इशारे से पूछा तो अनन्या ने अपनी बोहें उचका दी और सामने देखने को कहा। थोड़ी ही देर में वो लड़की अपना पेट पकड़कर वहां से भाग गई। मिताली का मुंह हैरानी से खुला रह गया। विक्की और वीर बड़े ही ध्यान से इन दोनों को इशारे करते हुए देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या बोल रही है। आखिर विक्की बोल पड़ा, यार तुम दोनों की क्या बातें हो रही है। मिताली हड़बड़ा गई तो वहीं अनन्या एकदम रिलैक्स होते हुए बोली, कुछ नहीं, बस एक छिपकली को मजा चखाया। विक्की हैरानी से कहता है, छिपकली? अब ये किसका नाम रख दिया? तो अनन्या कहती है एक छिपकली जो दीवार पर चिपक रही थी, इसलिए चखा दिया मजा। और दीवार से तो मैं गुस्सा हूँ, अब बात भी नहीं करूँगी। विक्की कहता है, यार तुम्हारी बातें तो मेरे सिर के ऊपर जा रही है। बदले में अनन्या विक्की को देखकर मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद सभी ने मिलकर खाना खाया और रेहान ने नेहा से सबको मिलवाया। सगाई भी अच्छे से निपट गई। कुछ रिश्तेदार वहीं वापस लौट गए। रात को सभी बाहर बैठे बातें कर रहे थे। राजेश जी ने मिताली के मम्मी पापा से विक्की के लिए बात की। उसके मम्मी पापा भी मान गए। फिर सभी ने रेहान की शादी के बाद सगाई करने का फैसला लिया। मिताली वहां से अंदर चली गई और अनन्या भी उसके पीछे चली गई। अनन्या अपने साथ विक्की को भी ले गई और विक्की वीर को। उन चारों के जाने के बाद राजेश जी ने अनन्या के रिश्ते की बात भी कर ली, पर अभी उसके मम्मी पापा तैयार नहीं थे। इसलिए राजेश जी बोले, अभी मत कीजिए, बस अब अनन्या के लिए कोई भी लड़का मत देखिएगा। मैं अपने वीर के लिए अनन्या को चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सभी सहमत हो गए। फिर उन सभी ने अभी इस बारे में किसी को भी ना बताने का डिसाइड किया। वहीं अनन्या, मिताली, विक्की और वीर अंदर आ गए। अनन्या मिताली से कहती है, यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? मिताली हैरानी से कहती है, क्या मतलब? अनन्या अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, विक्की कब से तुझसे बात करने के लिए इशारे कर रहा है और तू भाव खा रही है। उसकी बात सुनकर विक्की हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम ये क्या कह रही हो? अनन्या कहती है, ओ हेलो, मेरी आंख ना बाज की तरह तेज है, सब समझ जाती हूँ, कब से देख रही हूँ। इशारे कर रहे थे, पहले बोलते आपका भी जुगाड़ लगा देती। ठीक है, अब आप जाओ इसके साथ। मिताली विक्की को लेकर टेरिस पर आ गई। आते ही विक्की ने चारों तरफ नजर घुमाई और जब कोई नहीं दिखा तो उसने मिताली को अपनी बाहों में भर लिया। मिताली भी उसी तरीके से उसके गले लग गई। विक्की ने उससे पूछा, तुम खुश तो हो ना मिताली? मिताली कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो विक्की उसका चेहरा पकड़कर कहता है, भाई की शादी के बाद हमारी भी सगाई हो जाएगी और मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ली है। मैं चाहता हूँ तुम हमारी सगाई वाले दिन वही पहनो। वो तुम्हारे रूम में रखी है, पहनोगी ना? मिताली उसके हाथ पकड़ के कहती है, ज़रूर पहनूंगी, तुमने ला कर दी है तो मैं ज़रूर पहनूंगी। विक्की ने उसे बड़े प्यार से देखा और धीरे से बोला, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मेरा मन कर रहा है कि। मिताली उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है कि। विक्की ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ वही वीर और अनन्या दोनों ही नीचे बैठे थे। वीर अनन्या को बड़े प्यार से देख रहा था। अनन्या उससे गुस्से में थी, इसलिए वो उससे कुछ बात भी नहीं कर रही थी। वीर उससे बात कर रहा था पर वो कर ही नहीं रही थी। अनन्या वहाँ से उठकर जाने ही लगती है पर वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने तरफ खींच लिया। अनन्या संभल नहीं पाई और वो उसके ऊपर आकर गिर गई। वीर ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और बोला, बात क्यों नहीं कर रही हो? अनन्या की धड़कनें तेज हो गई और जैसे वीर के हाथ उसकी खुली कमर पर पड़े, उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। वो कुछ नहीं बोली, बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर वो छूट ही नहीं पा रही थी। वीर ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, बताओ ना। अनन्या के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वहीं वीर भी अपना संयम खोने लगा था। अचानक से किसी की आहट सुनाई दी और वीर ने उसे छोड़ दिया। अनन्या तुरंत ही सही से खड़ी हो गई। तभी विक्की और मिताली उनके पास आए और वो दोनों ही सोने चले गए और अनन्या और मिताली भी सोने चली गई। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए शादी का दिन भी आ गया। अनन्या वीर से गुस्सा थी और वीर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो बात ही नहीं कर रही थी। मस्ती मजाक करते हुए शादी का दिन भी आ गया। सभी तैयार हो चुके थे। रेहान ने रेड शेरवानी पहनी हुई थी, सर पे सेहरा बांधे हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विक्की ने आज
पर्पल कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और वीर ने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहने बालों को अच्छे से सेट किए वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। बारात निकलने का समय हो रहा था इसलिए सभी तैयार होकर बाहर खड़े हो गए थे। बाराती बस में बैठ चुके थे। बस सभी को मिताली और अनन्या का इंतजार था। मिताली के पापा और अनन्या के भी वो दोनों ही राजेश जी से बातें कर रहे थे। तभी अनन्या की माँ और मिताली की माँ से बोलते हैं, ये दोनों कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। वीर और विक्की भी वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। तभी अनन्या के पापा अनन्या की माँ और मिताली की माँ से कहते हैं, जल्दी चलिए आप दोनों भी, सभी इंतजार कर रहे हैं। मिताली की माँ कहती है, अरे भाई साहब, दोनों देवियाँ नहीं आई हैं अभी तक, उनका इंतजार कर रहे हैं। अनन्या के पापा कहते हैं, अरे भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे यही हैं, ये दोनों ले आएंगे, आप दोनों चलिए। उसके बाद वीर और विक्की से बोले, बेटा आप दोनों उन्हें ले आओगे ना। विक्की और वीर के तो मन में ही मुराद पूरी हो गई थी। वो बोले, जी आप चिंता मत कीजिए, हम ले आएंगे। अनन्या के पापा ने उन्हें कार की चाबी दी और मिताली की मम्मी को साथ लेकर वहां से चले गए। वीर और विक्की उन दोनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में विक्की की नज़र दरवाजे पर जाकर पड़ी और एक बार जो पड़ी तो वहीं अटक गई। पिंक कलर का लहंगा पहने बालों को खुला छोड़कर हल्का मेकअप किए हुए मिताली आ रही थी। आज मिताली बहुत ही सुंदर लग रही थी। विक्की की नजरें उस पर मानो ठहरी गई थी। जब मिताली की नजरें विक्की पे पड़ी तो उसके पैर वहीं रुक गए। एक पल को मिताली भी विक्की को देखकर सब कुछ भूल गई। विक्की उसके पास आया और उसके पास आकर धीरे से बोला, बहुत सुंदर लग रही हो, मन कर रहा है कि भाई के साथ साथ मैं भी तुम्हारे साथ फेरे ले लूं। उसकी बात सुनकर मिताली शर्मा गई। विक्की अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारा ये शर्माना कहीं मेरी जान ही ना ले ले। उसके इतना बोलते ही मिताली ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, खबरदार आज के बाद ऐसा कहा तो। विक्की ने उसके हाथ को चूम लिया और बोला, सॉरी अब नहीं बोलूंगा। फिर मिताली के साथ वीर के पास आ गया। वीर की नजरें अभी भी दरवाजे पर ही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ और वो थोड़ा दरवाजे के पास आकर बात करने लगा, पर फिर भी नजरें दरवाजे पर ही थी। उसकी नजरों को भांपकर विक्की बोला, तुम्हारी मैना कहाँ रह गई। मिताली ने सामने की तरफ इशारे करते हुए कहा, वो रही मेरी मैना। मिताली ने जैसे ही कहा विक्की की नज़र सामने पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया और बात करके जैसे ही वीर हटा उसकी नज़र सामने अनन्या पे पड़ी। ब्राउन कलर का लहंगा पहने हुए, मेकअप के नाम पर बस काजल लगाया और बालों को क्लेचर लगाकर खुला रखा हुआ था। गले में एक पतली चेन और एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट पहने बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो बस अपने में ही उलझी हुई थी, कभी दुपट्टा संभालती तो कभी अपना लहंगा संभालते हुए जैसे ही आगे बढ़ी तो उसका पैर उसके लहंगे में फंसा और वो नीचे को गिरने लगी। विक्की और मिताली की एकदम से सांसें ही अटक गई, पर अगले ही पल सामने का नज़ारा देखकर दोनों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर अनन्या और वीर अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।